नमस्कार दोस्तों, आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर आपको युद्ध में जीतना हो, दुश्मन को हराना हो, तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो बिना हथियार का भी युद्ध जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप माहौल खड़ा कीजिए, इतना भयंकर माहौल बनाइए जिससे दुश्मन की खेमा में हरकम मच जाए, दुश्मन देश में हरकम मच जाए, वहाँ पर तबाही आ जाए, बिना युद्ध किए ही वहाँ पे हल्ला बोल हो जाए। यानी कि उतना दहशत फैलाओ, उतना हरकम मचाओ, इतना डर पैदा करो कि डर से वो हार जाए, और जिस समय वो हार मान ले समझो उसका मनोबल खत्म, और समझो आप लोग ऐसे ही आधा जंग जीत गए और बाकी जो आधा जंग है वो युद्ध के मैदान में जीत जाएंगे। दोस्तों, चाणक्य का यह नीति बहुत ही कारगर रहा है और दुनिया के तमाम जो भी राजा रहा है ना, सब यही नीति फॉलो किया है। सबसे पहले क्या किया है, युद्ध से पहले ही दुश्मन को हरकाता था और बाद में युद्ध जीतता था। दोस्तों, आज एक बार फिर से वही बात सत्य हो गया है। भारत ने बिना युद्ध किए ही चाइना को हरका दिया है, चाइना को औकात दिखा दिया है और चाइना में दहशत फैला दिया है। चीन ने हार मान लिया है। बड़ी बात तो यह है कि अब तक चीनी सरकार और चीनी मीडिया भारत को घेर रहा था, लेकिन पहली बार चीन के थिंक टैंक ने ऐसा बयान दिया ना जिससे पूरे दुनिया में हरकत मच गया है। अमेरिका तक यकीन हो रहा कि आखिरकार चीन के थिंक टैंक बोल क्या रहा है। दोस्तों, चीनी थिंक टैंक ने सब कुछ आर्य पार कर दिया, सब कुछ साफ साफ लिख दिया है, बता दिया चीन कितना पानी में है, भारत कितना आगे है, आने वाले समय में चीन का क्या क्या हाल होने वाला है, आने वाले समय में चाइना किस प्रकार से बर्बाद होने वाला। दोस्तों, चीन का थिंक टैंक ने खुद ही सब बात कबूल किया। कह सकते हैं कि चीन के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर चीन थिंक टैंक कभी कुछ बोलता नहीं है। आमतौर पर चीन के मीडिया ही कुछ न कुछ बयान बकता रहता है, लेकिन पहली बार चीनी थिंक टैंक ने बोला है, इसीलिए पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, चीन के थिंक टैंक स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, वो जो बोलता है वो सच्चाई बोलता है। और बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिस्ट सरकार भी उस थिंक टैंक का बात मानता ही मानता है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए कि आखिरकार उन्होंने भारत के लिए बोला क्या है। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आखिरकार दुश्मन के खेमे में इतना हरकत मचा हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाइए, मेरे बारे में तमाम जानकारी लीजिए, हमारे बारे में सब कुछ जानिए, आखिरकार मेरा नाम क्या है, मेरा फोटो क्या है। दोस्तों, सब कुछ आप लोग को वहाँ पे दिखाया जाएगा, क्योंकि आप लोग कई बार पूछते से सर अपना नाम बताओ, इसीलिए आप लोग के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। आप लोग लिंक पे जाइए और वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए जानते हैं आखिरकार चीन के थिंक टैंक ने कहा क्या है। देखिए, आप जानते हैं चीन में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इनबाउंड। दोस्तों, इनबाउंड बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय थिंक टैंक है। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश के बारे में वो रिपोर्ट छापता रहता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत के बारे में छापा है, वो भी भारत का तारीफ किया। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाम क्या है, इनबाउंड। और बड़ी बात तो यह कम्युनिस्ट पार्टी भी इनबाउंड की हर बात को मानता है, उसे कभी भी रोक नहीं पाता है। दरअसल हाल ही में इनबाउंड ने एक बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा, तमाम जो टीम ने मिल के रिपोर्ट छापा, सबने मिल के मीटिंग किया और रिपोर्ट छापा। उन्होंने बताया कि देखो भाई, वर्तमान में जो भारत है ना, वो पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही पट्टी से उतर चुका है। उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता आखिरकार वो करने क्या वाला है, आखिरकार वो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री खासतौर पे नेहरू जी का नीति था, उससे बिल्कुल ही अलग है, यानी कि 100% अलग हो गया है। नेहरू जी के हर चाल के उल्टा चलता है। और बड़ी बात तो यह है कि पहले के भारत शांत था, खासतौर पे सबसे मिलजुल रहता था, लेकिन अब का भारत शांत नहीं है, दुश्मन को घर में घुस के मारने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले के भारत जो था वो चीन को मित्र मानता था, चीन से दोस्ती करता था, हिंदी चीनी भावे करता था। इतना ही नहीं, वन चाइना पॉलिसी हो या फिर तिब्बत मुद्दा हो या फिर कोई मुद्दा हो, चीन के कोई भी अंदरूनी मुद्दा में दखल कभी नहीं दिया। खासतौर पे 1955 के बाद जब से पंचशील समझौता हुआ, नेहरू जी ने जब से पंचशील समझौता हुआ, तब से लेकर अब तक यानी कि भारत कुछ नहीं किया। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ तक कि भारत चीन में युद्ध भी हुआ। दोस्तों, ऐसा चीन का थिंक टैंक कह रहा है, उनका कहना है कि भारत चीन में 1962 में युद्ध भी हुआ, हम लोगों ने तिब्बत पे आक्रमण भी किया, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि नेहरू जी चीन का सम्मान करता था, हम लोग मित्र थे, भाई थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भारत बिल्कुल ही बदल चुका है, भारत का नीति बेहद ही खतरनाक हो चुका है, वो कब क्या कर बैठे किसी को पता नहीं है। इसीलिए भारत से पंगा लेने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में भारत ने चीन को बहुत भयंकर नुकसान पहुँचाया है। कह सकते हैं कि अब तक के इतिहास में कोई देश नहीं है जो चीन को इतना नुकसान पहुँचाया हो। पहली बार भारत ने इतना नुकसान पहुँचाया है, और इस नुकसान को अगर हम लोग न रोके तो आने वाले समय में
भारत हमको और नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत को अब यहाँ से रोकना ही होगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे युद्ध से हो या फिर जैसे भी हो, उसे रोकना ही होगा। इन सब के अलावा चीनी थिंक टैंक ने कहा कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भारत के कोई भी लोग खासतौर पे ताइवान के मुद्दे पे नहीं बोलते थे। इतना ही नहीं, कोई मीडिया ताइवान के मुद्दे पे नहीं बोलते थे। ताइवान मुद्दे को बोलने से डरता था, सबको चीन का भय था, कोई आम लोग तक नहीं बोलता, सरकार छोड़ दो आम लोग नहीं बोलता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में तो सरकार से अधिक गुस्सा जनता में है। जनता ही ताइवान का समर्थन कर रहा है। कभी ट्विटर पे ट्रेंड करता है, तो कभी यूट्यूब पे ताइवान का समर्थन मिलता है, तो कभी वेबसाइट पे मिलता है। हर जगह आखिरकार भारत के लोग ही ताइवान से इतना प्यार क्यों करता है? उसका एक ही कारण है, वो भारत सरकार है। भारत सरकार ने सबको ताइवान के प्रति विश्वास दिलाया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अंदर ही अंदर यानी कि ताइवान से बहुत सारे समझौते कर लिए हैं और ताइवान को एक तरह से बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहा है। और आने वाले समय में यही चलता रहा तो चीन के लिए बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ताइवान का समर्थन मिल रहा है ना दोस्तों, चीनी थिंक टैंक का कहना है कि आज से महज 2 साल 3 साल पहले ताइवान को पूरी दुनिया में केवल 15 देश ही एक्सेप्ट करता था। पूरे दुनिया में केवल 15 देश ही ताइवान को मान्यता दे रहा था। लेकिन वर्तमान में केवल 1 साल में भारत ने वो समीकरण तैयार कर दिया है कि 15 से अब 22 हो गया, यानी कि 7 देशों पहले ताइवान का समर्थन कर रहा है। यानी कि पहले कितना था? 15, अब 7, यानी कि पूरे 22 देश ताइवान का समर्थन कर रहा है। और इसी रफ्तार से भारत काम करता रहे तो आने वाले केवल 10 साल में पूरे दुनिया में से कम 70 से 80 देश हो गया ना जो ताइवान का ओपनली समर्थन करेगा और जिनका विरोध करेगा। जिस दिन 70 से 80 देश ताइवान का समर्थन कर दिया तो समझो उस दिन ताइवान आज़ाद हो गया। यहाँ पे चीन कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाइना के लिए अमेरिका कम खतरनाक है, चाइना के लिए रूस कम खतरनाक है, चाइना के लिए यूरोप कम खतरनाक है, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र स्थापित है और जिस प्रकार से भारत के लोग बिंदास बोलता है, बिंदास धारणा करता है, अगर यही हवा चाइना के लोगों में लग गया, अगर यही माहौल चाइना में बन गया तो क्या होगा? चाइना में तो क्रांति आ जाएगा, वहाँ पे रेवोल्यूशन आ जाएगा। उनका कहना है कि जिस दिन भारत मजबूत होगा सबसे पहला काम यही करेगा, खासतौर पर चीन में कम्युनिज्म को खत्म करेगा, लोकतंत्र लाएगा। क्योंकि भारत का एक नीति रहा है अपने पड़ोस में लोकतंत्र स्थापित करना, और यही कारण है कि भारत के तमाम पड़ोसी देश में आज लोकतंत्र स्थापित है, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर मालदीव हो। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हाल ही में म्यांमार में भी लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन वहाँ पर सेना भी कब्जा कर लिया है। तो चीन का थिंक टैंक का कहना है कि भारत जिस दिन मौजूद होगा उस दिन सबसे पहले चीन में लोकतंत्र ला देगा और चीन को खंड खंड में बांट देगा। जिस प्रकार से चीन में विद्रोह उठा हुआ, चीन उसे खासतौर पे रोक नहीं पाएगा। भारत का बहुत बड़ा प्लान है और वर्तमान का भारत किसी से डरता नहीं है और इसी प्रकार से ताइवान मुद्दे का समर्थन करता रहा तो आने वाले समय में चीन का टूटना एकदम से तय है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आज से लगभग 22 साल पहले 1999 में मोदी जी बीजेपी का महासचिव था। दोस्तों, महासचिव होने के नाते उन्होंने पहली बार ताइवान का दौरा किया था। ताइवान का दौरा किया तो उस समय मोदी का भव्य स्वागत हुआ था। बड़ी बात तो यह है कि चीन को लग रहा था कि ये तो आम आदमी है, चीन को लग रहा था कि ये क्या करेगा भाई, ये तो आम आदमी है, महासचिव है, कुछ नहीं करेगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन थिंक टैंक का मानना है कि हम लोगों ने उस समय बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। अब यही आदमी प्रधानमंत्री बन चुका है और इसके शासनकाल में क्या हो रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है खासतौर पर मोदी पे, और आम लोग अब चीन को खूब घेरता है। खासतौर पर सरकार तो चुप रहता है, लेकिन वहाँ के लोग ही चीन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वहाँ का मीडिया चीन का पोल खोल रहा है। आखिरकार हम लोग कहीं का नहीं है, न घर का है न घाट का है। ये मोदी बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए उससे बच कराना चाहिए और हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों, ऐसा चीनी थिंक टैंक कह रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, अभी संभालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग बहुत नुकसान कर जाएंगे।